हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में। ये आप देखेंगे फिक्स्ड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस हमें फाइंड करना है पासिंग थ्रू द फिक्स्ड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू गिवन लाइन। तो चलिए इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है L1 और एक सेकेंड लाइन हम कंसिडर कर लेते हैं L2 और दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। और देखिए इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हमें बोला गया दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट। तो कोई x1 और y1 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब आप क्या कर सकते हैं इस पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस अदर फाइंड कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ लाइंस आप कंसेप्ट समझ रहे हैं यहाँ पे कि हमें नंबर ऑफ इक्वेशन जो फाइंड करना है उसका मीनिंग यही है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से हम कितनी और नंबर ऑफ लाइंस फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल एक लाइन आपको ये मिल जाएगा, ऐसी का एग्जाम्पल ये है। ऐसे आपको समझ सकते हैं आप नंबर ऑफ मेनी लाइंस यू कैन फाइंड इट। ओके, तो चलिए यही फैमिली ऑफ लाइंस होता है। इसमें हमारे पास में टू इक्वेशन गिवन होता है L1 और L2 का, और उसमें हम अप्लाई करते हैं कोई कंसेप्ट और फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में। तो चलिए इसको तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक लाइन कंसिडर करते हैं दैट दिस इज द लाइन and this is the another line, और randomly इनके हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज इक्वेशन इज 4x प्लस 3y और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हम 1 और 2 कंसिडर कर लेते हैं। 1 करेंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, 2 करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा 10। सिमिलरली हम दूसरा इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज 3x प्लस 5y और यहाँ से भी देखिए हम अगर 1 पुट करते हैं तो ये 3 मिल जाएगा और यहाँ से हमें 10 मिल जाएगा। तो दिस इज द टू इक्वेशन। और देखिए हम मान लेते हैं दो इक्वेशन जो आप देख रहे हैं ये दिस इज द L1 एंड दिस इज द इक्वेशन इज L2। और इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमने कंसीडर करा है 1,2 वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, राइट। सो देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन पास करते हैं, राइट। दिस इज द लाइन सपोज, और ये किसी पॉइंट से पास हो रही है और इसके कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर कर लेते हैं 4, सपोज हमने लिया 5, राइट। और हमें इसका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप इस लिंक को ध्यान से देखिए, एक मैंने यहाँ पे लिंक सेंड करा है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ। जब इस प्रकार की कंडीशंस होती है कि हमें 2 लाइन्स गिवन होती हैं और किसी थर्ड लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसके हमें गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस लाइन का दे रखा है आपको 4,5। तो आप डायरेक्ट इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वो फॉर्मूला होता है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 और इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से एग्जैक्ट आपको इक्वेशन जो मिलेगा वो देखिए इस लिंक के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हैं। एग्जैक्ट आपको इसी लाइन का ही इक्वेशन मिलेगा जो लाइन देखिए 4,5 से पास हो रही है। और इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स्ड है, जो हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे रखा है फिक्स्ड इंटरसेक्शन पॉइंट है। हम वहीं से इसको पास करवा के इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैं नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकता था और नंबर ऑफ पॉइंट भी कंसिडर कर सकते थे। तो देखिए इसका एक फ्रेश डायग्राम बना के हम यहाँ से नंबर ऑफ इक्वेशन फाइंड करते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करा है। ध्यान से देखिए इस जगह पे, इस प्लेस पे मैंने यूज करा है इस जगह पे, और आप देख सकते हैं लैम्डा रहा। अब ये लाइन का इक्वेशन में x के प्लेस पर हम यहाँ पे पुट करेंगे, x के प्लेस पर हम पुट करेंगे 4 एंड y के प्लेस पर हम पुट करेंगे 5। देखिए तो इंटायर इक्वेशन में जब यहाँ 4 पुट करेंगे हमें मिलेगा 16, 5 पे मिलेगा 15 माइनस 10 एज इट इज, लैम्डा एज इट इज, यहाँ से मिलेगा 12, दिस इज द 12, 5 पुट करेंगे 25 माइनस 13। जब इंटायर एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा हमें कितना मिलेगा -8/7। अब आपको करना क्या है, इस लैम्डा को एग्जैक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा। सो आप देखेंगे वही डायग्राम है। तो उस स्थिति में -8/7 हम करते हैं तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा इस तरह का। अब आप खुद सोचिए, अगर एक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिला है, अगर मैं एक पॉइंट और यहाँ पे कंसीडर कर लूं जो फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है 1,2 से, और इसका भी कोई कोऑर्डिनेट में x1 और y1 कंसीडर करता, तो देखिए इसका भी इक्वेशन मुझे मिलता L1 प्लस कोई लैम्डा 1 आ जाएगा और ये L2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक लाइन और कंसीडर करें जिसका कोई अदर पॉइंट होगा
तो आप देखेंगे L1 प्लस कोई लैम्डा 2 L2 और इक्वल्स टू में 0। सो हम यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस फाइंड कर सकते हैं। और देखिए इन्हीं नंबर ऑफ लाइन को फाइंड करने के कारण ही हमने ये हेडिंग दिया है यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस। जब कुछ लाइनें बिल्कुल या मोर द लाइन अगर फिक्स पॉइंट से पास होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो ये कंसेप्ट ही कहलाता है फैमिली ऑफ लाइन का, राइट। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। सो देखिए फैमिली ऑफ लाइन का हमेशा आपको ये कंसेप्ट याद रखना होगा, L1 प्लस लैम्डा L2, और लैम्डा यहाँ पे रियल वैल्यू को डिफाइन करेगा। अब देखिए कई बार लैम्डा को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं और ये लिखा जाता है u डिवाइडेड बाई v के फॉर्म में। सो L1 प्लस u डिवाइडेड बाई v एंड दैट इज द L2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए कई बार इक्वेशन इस फॉर्म में भी दिखता है आपको, और ये बड़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, VL1 प्लस UL2 और इक्वल्स टू 0। तो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इस तरह के दो वेरिएबल जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि लैम्डा भी अल्टीमेटली किसी फ्रैक्शन वैल्यू से फाइंड किया जा सकता है। मतलब एक वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 मेंशन करूँ, आपको एग्जांपल की समझाता हूँ, तो देखिए इस 5 को निकालने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं 20 डिवाइडेड बाई 4 भी लिख सकता हूँ, तब भी आएगा 5 ही। सो एक लैम्डा जो होता है किसी एक फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया। अब चलिए यहाँ से हम कॉम्पिटिटिव लेवल के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सो लेट v इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में है ये। सो v इनटू, और मैंने कंसिडर करा L1 को इक्वेशन होगा A1x B1y। ये आप कॉम्पिटिटिव लेवल में इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, प्लस u एंड दैट इज द A2x। आपको ये यहाँ से सीखने को मिलेगा कि जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, और C2 इक्वल्स टू में 0। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से v का अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से u का मल्टीप्लाई, और x के कोफिशिएंट, x को कॉमन निकाल के इसको एज ए कोफिशिएंट यूज करना है। तो VA1 और आप देखेंगे यहाँ से मिलेगा UA2। सिमिलरली आप जब v अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए y कॉमन आ जाएगा दोनों एक्सप्रेशन में, तो v आपको मिल जाएगा V1 और यहाँ से आपको मिलेगा V2। और सिमिलरली कांस्टेंट से जब v इंटू होगा तो हमें यहाँ से मिलेगा v। तो आपको आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको ये कंसेप्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से ये जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक फैमिली ऑफ लाइन का। तो आप हमेशा याद रखें फैमिली ऑफ लाइन में देखिए ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली ऑफ लाइन में ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप इसी को ही एक्सप्लेन करते हैं तो वो इस फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से चलिए एक प्रॉब्लम्स ले लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे किया जाता है। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप ये प्रॉब्लम देख रहे होंगे यहाँ पे। सो द फैमिली ऑफ लाइंस उसने हमसे बोला है, और ये पासिस थ्रू द पॉइंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन के थोड़ा फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। ये वही फॉर्मेट है जो भी हमने इसके पहले ड्राइव करा था, जहाँ पे x का ये कोफिशिएंट है कंप्लीट, ये y का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक जाके, सेम देखेंगे आप, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, यहाँ भी ए बी और ये कांस्टेंट है। अब हमें चेक करना है कि इसका फिक्स्ड इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो देखिए देखिए आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में मेंशन करना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है काम। जैसे आप इस इंटायर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। सो आपको x अंदर इंटू होकर इस फॉर्म में मिल जाएगा, x यहाँ पे और y का इंटू, और इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगाना है, क्योंकि a भी हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a को कॉमन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से एक कॉमन आ रहा है और एक यहाँ से कॉमन आ रहा है, और एक यहाँ से आप a कॉमन निकालेंगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली आपको करना है, यहाँ से आप b कॉमन निकालेंगे, यहाँ से आप b कॉमन निकालेंगे और यहाँ से आप b कॉमन निकालेंगे, तो आप देखेंगे आपको ये फॉर्मेट सेकंड टाइम ये मिलेगा, राइट। और इक्वल्स टू में हमें वैल्यू 0 में मिल जाएगी। हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए करेंगे क्या, ये इंटायर इक्वेशन देखिए 0 के इक्वल्स टू प्रूफ हो रहा है। तो a और b तो ऑलरेडी उसने बोल रखा है, a एंड b आर द
कुछ वैल्यू है, पॉइंट है, ये डिफाइन कर रखा है, जीरो तो नहीं बोला हमें। तो इसका मतलब अगर इंटायर इक्वेशन जीरो हो रहा है तो ये जीरो हो ये और ये दोनों जीरो रहे होंगे तभी इंटायर इक्वेशन जीरो में कन्वर्ट होगा। तो आप एक काम करिए, दोनों इक्वेशन को जीरो से कंपेयर करेंगे। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम एलिमिनेटिंग मेथड से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले तो वो मिल रहा है मुझे 2,-1। इसका मतलब ये लाइन का जो फिक्स्ड पॉइंट आपने पता लगाया है वो था 2,-1। तो जब आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा हो, इस टर्म के अंदर दे रखा होगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। और ए और बी आप वही देख रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, लैम्डा जो होगा वो इस फॉर्म में आएगा, a/b के फॉर्म में या लैम्डा b/a के फॉर्म में। ये वही एक्सप्रेशन था और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो ये इसका कंसेप्ट था। तो देखिए हमने यहाँ से फैमिली ऑफ लाइंस का ये बेसिक कंसेप्ट सीखा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बाद में प्लेलिस्ट में जब मैं इसको इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डालूंगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।